इतनी देर से आए हैं तो मेरे खिलाफ कोई सबूत जुटा कर आए हैं या फिर मेरे विरोधियों का झूठ हजम नहीं हुआ तो मेरा सच सुनने आ गए? जोया की मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर आ रहे हैं। यह साफ है कि जोया के साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन अब आप कहेंगी कि जोया ने खुद अपना रेप करवाया है तो सवाल आप पे भी उठेगा। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। आप ऐसा ऑफिशियली बयान देती भी तो जनता पूरी तरह आपके खिलाफ हो जाती। लेकिन हाँ, आपने हॉस्पिटल में जोया की मां से यही बोला था, यहां तक कि आपका अपना सगा बेटा भी आपके खिलाफ बयान दे गया। देखिए एसपी साहब, जोया ने मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़का के रखा है। आप नहीं जानते वो क्या चीज है। शातिर तो कम आप भी नहीं। सुना है जिस टिकट पर आप चुनाव लड़ रही हैं वो टिकट पहले आपकी पार्टी जोया को देने वाली थी। आपने जौहर दिखा के वो टिकट जोया से छीन लिया और जोया जब निर्दलीय खड़ी हुई तब आप अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं एसपी साहब। मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, मुझे चुनाव प्रचार के लिए निकलना है। जरा इलेक्शन निपट जाने दीजिए, उसके बाद तसल्ली से मिलेंगे। वैसे भी अब आप जैसे मुलाजिमों के साथ चाय पानी तो लगा ही रहेगा। जी, मैं भी आप जैसे नेताओं को अक्सर अपने थाने की चाय भी पिला देता हूं। उम्मीद है आपको यह मौका चुनाव से पहले मिल जाएगा। चलते हैं। पुलिस अब अंसारी खानदान का इतिहास खंगाल रही थी और घर की चार दीवारी के राज पुलिस की चर्चा का विषय बन गए थे। सर, जहीर की दो बीवियों नूरी और मुमताज ये आपस में कभी नहीं बनी, लेकिन जहीर अपनी पहली बीवी नूरी को बहुत लकी मानता है, इसलिए उसने अपनी कंपनी का नाम नूर टेक्सटाइल और बंगलों का नाम नूर महल अपनी पहली बीवी नूरी के नाम पे रखा। सर, 20 साल पहले जहीर अहदे अमन पार्टी से विधायक बना। तब मुमताज उसी पार्टी में एक मामूली सी कार्यकर्ता थी। पार्टी के पुराने लोगों ने बताया कि मुमताज ने जहीर को सीडी की तरह इस्तेमाल किया और उससे शादी करने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर जहीर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुमताज से दूसरी शादी की। पहले अम्मी ने जो किया सो किया, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया इसके बाद मैं उनसे बचा कुचा रिश्ता भी खत्म कर दूंगा। मैं सोच लिया कि मैं अम्मी को बाद में बात करता हूँ। किससे बात कर रहे थे? मेरे दुश्मन भी तुझे अपने लगते हैं। उनको मैं अपना मानता हूँ, आपको तो वो दुश्मनी दिखेंगे ना। तू अपनी अम्मी को छोड़ के गैरों पे यकीन कर रहा है? अफसोस तो इसी बात का है कि आप मेरी अम्मी हो और ये अफसोस मेरी जिंदगी भर रहेगा। सर, भले ही मुमताज जोया को पसंद नहीं करती, लेकिन मुमताज का बेटा आदिल जोया को अपनी सगी बहन से बढ़कर मानता है। लेकिन जहीर ना तो अब नूरी को छोड़ने का रिस्क उठा सकता है और ना ही मुमताज को, क्योंकि अब उसका पॉलिटिकल करियर कुछ खास नहीं चल रहा और घोटाले में उसका नाम आने के बाद से पार्टी भी अब उसे नजरअंदाज कर रही है। इसलिए इस बार टिकट मुमताज को मिला और मुमताज की इस समय पार्टी में वो पोजीशन है कि जहीर भी अब उसकी पूंछ बन के फिरने पे मजबूर है। शाह घायल शेर कभी भी पलट के वार कर सकता है। इस जहीर ने अभी तक हमें यह नहीं बताया कि इसे शक किस पे है। कहीं ऐसा तो नहीं ये खुद कोई गेम प्लान कर रहा है? तुम्हारी बेटी अब तुम्हारे बीवी और पार्टी के खिलाफ ना बोले, इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मेरी बात मानिए, मेरी बीवी का नाम वापस लेके उसकी जगह मुझे खड़ा कर दीजिए। मेरी बेटी मेरी बीवी के खिलाफ मेरी बीवी की जगह पे अपने बाप को देखेगी तो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। अगर तुम्हारी बेटी ने पार्टी के खिलाफ भी बोला तो भी ये चुनाव तुम्हारी बीवी ही लड़ेगी, क्योंकि जोया के कहने से अगर हमने मुमताज का टिकट वापस ले लिया तो जनता को उसका बोला ही सच लगेगा। इसलिए जितना बोला है उतना ही करो। शाह, इस केस की दिशा अब जोया का बयान ही तय करेगा। यह भी हो सकता है कि मुमताज या उसकी पार्टी जहीर के जरिए जोया को उनके खिलाफ बयान ना देने के लिए धमकाए। यह जोया की निगरानी कड़ी कर दो, क्योंकि जोया का बयान इस चुनाव का समीकरण बदल सकता है। जोया आप सच बोले, इस बात की जिम्मेदारी भी हमारी है। पुलिस ने अब जोया की निगरानी कड़ी कर दी थी। बस इंतजार था जोया के बयान का, जो इस केस को एक नई भूल भुलैया में उलझाने वाला था। जोया, आपके समर्थकों ने बताया कि आप उनके साथ चुनाव प्रचार कर रही थी और अकेले कहीं निकल गई। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? कहां के लिए निकली थी आप पे चुप रहने के लिए कोई किसी तरह का दबाव तो नहीं बना रहा ना? कहीं ऐसा तो नहीं आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगी? जो खुद से हार गई हो वो जनता के लिए चुनाव क्या लड़ेगी? आपने हार स्वीकार कर ली या चुप रह के जीतने की रणनीति बना रही हैं? मैं कोई रणनीति नहीं बना रही हूँ।
तो फिर आप बोलती क्यों नहीं कि आपके साथ ये क्या हुआ, किसने किया? मैं नहीं जानती वो कौन थे। मैं खनुआ से दरगाह के लिए निकली थी। रास्ते में एक जख्मी हालत में आदमी पड़ा हुआ था। मुमताज अंसारी के बॉडीगार्ड होशियार सिंह से हुई, लेकिन इससे पहले कि पुलिस होशियार सिंह को अरेस्ट करती, वो फरार हो चुका था। मुझे नहीं पता कि होशियार सिंह कहाँ है और ना ही मैंने उससे कोई कांड करवाया है। ये सब जोया की चाल है। होशियार सिंह से जो कांड करवाया उसे मान लीजिए। मैंने कुछ नहीं करवाया और ना ही होशियार सिंह ने कुछ किया होगा, क्योंकि वो 24 घंटे मेरे साथ रहता है और जिस दिन जोया ने ये रेप का नाटक किया वो उस दिन भी मेरे साथ ही था। तो फिर अब कहाँ गायब हो गया? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जोया से पूछिए। हमें जिससे जो पूछना है हम पूछ लेंगे, लेकिन आप होशियार सिंह को फरार कराकर ये मत सोचिएगा कि चुनाव जीत जाएंगी। चलो शाह। होशियार सिंह आनंद का रहने वाला है, लेकिन अभी तक अपने गांव नहीं पहुंचा। इस होशियार सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, जिनके साथ भी उसने मिलकर ये कांड किया है। हो सकता है उनको कोई क्लू मिले। आनंद, भरूच और आसपास के शहरों में भी होशियार सिंह के फोटो सर्कुलेट करवाओ। कैसे भी हो, इस होशियार सिंह को ढूंढने की कोशिश करो। सर, बाजी, जब से आपके साथ ये हादसा हुआ है मुझे पॉलिटिक्स से घिन हो गई। आप ये राजनीति छोड़ क्यों नहीं देती? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बहुत अकेला पड़ जाऊंगा। तुम सही कह रहे हो आदिल। तुम जैसों की राजनीति में कोई जगह नहीं है। तुम जैसों ने ही राजनीति को गंदा करके रखा है। लेकिन बेटा, इसने तो कसम खा रखी है ना, चाहे कपड़े उतारने पड़े या इज्जत बेचनी पड़े, तुम 10 से मस नहीं होगी। आपने कभी अपने गिरेबान में झांका है? पहले अपने गिरेबान में झांके, बाद में बाजी को बोलेगा आप। रहने दो आदिल, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं। ये तो हॉस्पिटल भी इसीलिए आई है ताकि जनता की सिंपैथी मिल जाए। इन जैसे लोगों के लिए ही तो मैंने राजनीति ज्वाइन करी थी, चाहे मुझे कुर्बानी क्यों ना होना पड़े, पर मरते दम तक 10 से मस नहीं होंगी। तुम चाहे जो कर लो, लेकिन तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है, कुर्सी छीन नहीं पाओगी तुम। सर, होशियार सिंह की फोन लोकेशन क्राइम सीन से मैच नहीं होती है। जब क्राइम इतनी प्लानिंग के साथ किया गया हो तो वो अपना फोन क्राइम स्पॉट पर क्यों लेकर जाएगा? सर, होशियार सिंह के कॉल रिकॉर्ड में ज्यादा फोन नंबर भी नहीं है और ये पता चला है कि होशियार सिंह ज़हीर अंसारी के ड्राइवर जमील कुरैशी के ही गांव का है और उसी ने उसे काम पे लगवाया था। और जब मेरी जमील कुरैशी से बात हुई तो वो बोला, साहब मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरे गांव वाले ने ये कांड किया, लेकिन साहब उसने किसी मजबूरी में किया होगा। वो ऐसा आदमी नहीं था। मजबूरी? कैसी मजबूरी? साहब उसकी माँ को कैंसर है, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। सर, मैंने पता किया है कि होशियार सिंह की माँ को वाकई में कैंसर। यानी कि जमील को होशियार सिंह की मजबूरी मालूम थी। कहीं ऐसा तो नहीं है जमील भी इस प्लानिंग में शामिल हो? सर, जिस दिन जोया का रेप हुआ उस दिन जमील पूरा टाइम ज़हीर के साथ था और ये जमील अंसारी खानदान का पुराना वफादार है। पहले जमील के फादर भी ज़हीर के ड्राइवर थे, लेकिन 15 साल पहले उनका इंतकाल होने के बाद ज़हीर ने जमील और उसकी बहन को सहारा दिया। बहन कौन? रेशमा कुरैशी, ज़हीर के घर में खाना बनाती है। अगर जमील ज़हीर का वफादार है तो हो सकता है मुमताज ने होशियार सिंह को ज़हीर के कहने पर रखा हो। कहीं ऐसा तो नहीं मुमताज के साथ साथ ज़हीर अपनी पहली बीवी नूरी की बेटी जोया के खिलाफ है? क्योंकि मुमताज और ज़हीर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हैं और जोया उनकी विरोधी। मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी और अपने इलाके से एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ूंगी। आई वॉज लकी, मैं जीत भी गई। आप पॉलिटिशियन ज़हीर अंसारी की बेटी और आपकी छोटी अम्मी मुमताज अंसारी भी पॉलिटिशियन है और अब आप उनकी पार्टी ही नहीं, आपकी छोटी अम्मी मुमताज अंसारी के खिलाफ निर्दलीय खड़ी। मुझे पूरा यकीन है जनता मेरी छोटी अम्मी को नहीं, मुझे एमएलए बनाएगी। तो ऐसी चिढ़ रहे हो जैसे कि उसने सच में इलेक्शन जीत लिया हो। वो ज़हीर अंसारी से नहीं मुमताज अंसारी से इलेक्शन लड़ रही है।
एक बार को वो आपको हरा देती, लेकिन मुझसे कभी नहीं जीत पाएगी। जब अहम से अहम टकराता है तो मैं किसी का नहीं जीतता है, और जब लड़ाई वर्चस्व की हो और आदत में हारना ना हो तो ऐसा द्वंद्व छिड़ता है कि प्रतिद्वंदी अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। आज का ये केस एक परिवार की तूतू मैमे के उस अतीत को दर्शाता है कि जिसमें जब सत्ता का रंग खुला तो रिश्तों का ऐसा चीरहरण हुआ कि इज्जत, मान, मर्यादा सबने दहलीज लांघ दी। मुमताज जी, अब पार्टी में आपका कद आपके पति से भी ऊंचा हो गया है। पार्टी ने उनका पत्ता साफ करके आपको टिकट दिया है। इसे आपकी राजनीतिक उपलब्धि समझे या पति पत्नी के बीच की तकरार का संकेत? पति पत्नी के रिश्ते को राजनीतिक रंग मत दीजिए। लेकिन आपकी बेटी जोया, वो तो आपके खिलाफ निर्दलीय खड़ी हो गई। जोया और मैं सिर्फ विचार विरोधी हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं। अगर आप इलेक्शन जीत गई तो जनता के लिए नया क्या करेंगे आप? देखिए, वैसे मुद्दे तो कई हैं, लेकिन खास तौर पे मैं औरतों के लिए ऐसा माहौल बनाना चाहती हूँ ताकि वो अपने घरों में ही नहीं, घर के बाहर भी सुरक्षित महसूस करें। घरेलू हिंसा जितना बड़ा मुद्दा है, उससे कई ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज हैं औरतों के साथ। मेरी बीवी, थाली तो एक ही है। मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक दरख्वास्त है आपसे। लोकसभा चुनाव की टिकट बांटते वक्त मुझे तवज्जो जरूर देना। अगर अपनी पार्टी का भला चाहते हो तो अपनी बेटी जोया की जुबान को लगाम लगवाओ। वो सिर्फ तुम्हारी बीवी के खिलाफ नहीं, अपने पार्टी के खिलाफ भी बहुत कड़वा उगल रही है। साहब, हॉस्पिटल से फोन आया था, जोया मैम साहब को वहाँ पे एडमिट किया गया है। जैन सर। जी जी, मैं जाके देखता हूँ। जी जोया, क्या हुआ बेटा? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जोया, सर बेटा क्या हो तुम? जोया, अगर एक आगामी चुनाव कैंडिडेट के साथ ऐसा हादसा हो सकता है तो एक आम महिला खुद को कैसे सुरक्षित समझे? इस हादसे को पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी समझा जाए। पुलिस जोया अंसारी को लेकर कोई भी बयान देने से बच रही है। हालांकि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है जोया अंसारी का गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप? यस सर। सर, हमने डीएनए सैंपल विक्टिम के कपड़े और बाकी सब कुछ एग्जामिन के लिए भेज दिया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या हम जोया से बात कर सकते हैं? सर, वो बेहद सदमे में है, कुछ बोल नहीं पा रही। मैं बोल रही हूँ ना, कोई रेप वेप नहीं हुआ इसका। मुझसे इलेक्शन जीतने के लिए जनता की झूठी हमदर्दी हासिल करना चाहती है, इसलिए नाटक कर रही है। क्या कहा तूने? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बेटी के लिए इतना गंदा बोलेगी? अरे माना ये तेरी अपनी नहीं है, लेकिन इसका बाप तेरा भी तो पति है ना? बीवी तो आप भी है इनकी, लेकिन आपकी बेटी नीचता में आपसे भी ऊपर है। नीच तो तू है, पेट में बच्चा डाल के रखेल से बीवी बन गई। अगर मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी और बोला ना तो तेरा वो हाल करूंगी कि जनता वोट नहीं देगी, पत्थर बरसाएगी। वोट बैंक तो आपकी बेटी का भी नहीं बढ़ने वाला। वो तो हम देख ही लेंगे। बस करो, बस करो। क्या बेटी सदमे में तुम्हें वोट की पड़ी है?
सर ये जरूर मुमताज ने किया होगा। वो मेरी बेटी से नफरत करती है और जब से जोया उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हुई है तब से तो वो उसे अपना दुश्मन ही मानने लगी है। लेकिन मुमताज तो आपके पति की दूसरी बीवी है, रिश्ते में तो वो भी जोया की माँ हुई। सत्ता के लिए तो लोग अपना जिस्म भी बेच देते हैं सर, फिर रिश्तों का क्या मोल है। नहीं सर, मेरी पहली बीवी नूरी ज़रा ज़्यादा ही जज्बाती है। उसने मुमताज़ के बारे में जो कुछ भी बोला है वो सिर्फ उसका एक वहम है। आपको क्या लगता है आपकी बेटी के साथ जो ये सब हुआ किसने किया होगा? मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब मेरा शक पक्का हो जाएगा तब आपको बता दूंगा। किस पे शक है आपको? सर मैंने अभी कहा आपसे, फिलहाल उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता मैं। सर हमें नहीं पता जोया के साथ किसने क्या किया, हमें तो वो बेहोशी की हालत में मिली। सर ये जगह उसी इलाके में आती है जहां से जोया और मुमताज चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ आसपास छोटे छोटे गांव हैं जहां मुमताज ने कल एक रैली निकाली थी। वहीं पर जोया का प्रचार करने का तरीका बड़ा सिंपल है। वो अपने समर्थकों के साथ पैदल लोगों के घर घर जाकर वोट मांगती है। ये बात उसके समर्थकों ने हमें खुद बताई। सर जोया दोपहर 1 बजे तक कनवा गाँव में प्रचार कर रही थी और फिर अचानक अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं पर निकल गई। कहाँ गई, क्यों गई, ये बात उसके समर्थकों को भी नहीं पता। आसपास के इलाके से कुछ मिला क्या? सर अभी तक तो नहीं, हमारी एक टीम सर्च कर रही है। जिस जगह जोया बेहोशी की हालत में मिली थी, पुलिस ने वहां से कनुआ गांव जाने वाले हर रास्ते को सर्च करना शुरू किया और जो मंजर सामने आया वो यही बयां कर रहा था कि जोया एक बहुत बुरे हादसे का शिकार हुई थी। क्या गाड़ी के अंदर चेक करो। सर। पटेल आसपास का एरिया अच्छी तरह से छान मारो। सर। सर यहाँ से कनुआ जाने वाला रास्ता 1 किलोमीटर दूर है, यानी पहले वहां पर जोया को गाड़ी समेत किडनैप किया होगा, फिर यहाँ पे लाके रेप। जोया के साथ किसने क्या किया ये तो सिर्फ जोया ही बता सकती है। जो कुछ भी अब तक सामने आया था वो यही बयां कर रहा था कि जोया अंसारी के साथ गैंगरेप हुआ था। जोया की मां और उसके समर्थकों के बयान मुमताज अंसारी को दोषी बता रहे थे। वहीं मुमताज अंसारी जोया के साथ हुए अपराध को नाटक का नाम दे रही थी, लेकिन वो कौन था जिस पर जोया के पिता जहीर अंसारी को शक था और क्या वजह थी कि वो उस शख्स का नाम पुलिस को नहीं बताना? मुमताज उसी की पार्टी में है, पार्टी और बीवी की छवि खराब ना हो इसलिए उसने चुप्पी साध ली हो। सर ये तो साफ है कि सिर्फ जोया ही मुमताज को चुनाव में हरा सकती है, लेकिन परिणाम मुमताज का भी कम भारी नहीं। अगर फिर भी मुमताज को इनसिक्योरिटी थी तो वो जोया का रेप क्यों करवाएगी? इससे तो उसकी छवि पे ही दाग लगेगा। अगर ये काम मुमताज ने करवाया भी है तो पता ये लगाना है कि वो ये काम किससे करवा सकती है और ये भी पता करने की कोशिश करो कि चुनाव प्रचार के बाद जोया कहाँ के लिए अकेले निकली। सर जोया के समर्थकों के बयान के मुताबिक जोया 1 बजे कनवा गांव से निकली थी और जोया के फोन की कॉल हिस्ट्री में उसको आखिरी कॉल 1:15 बजे आदिल अंसारी का आया था। आदिल अंसारी? ये आदिल अंसारी कौन? मुमताज अंसारी का सगा बेटा और अंसारी खानदान का सबसे छोटा सदस्य है। रुक रुक रुक, मुझे जोया बाजी से मिलना है। उनसे मिलने की परमिशन नहीं है। भाई हूँ उनका। माँ घाव देती है और फिर बेटा मरहम लगाने आ जाता है। इसी वक्त चले जाओ तुम यहाँ से। जोया बाजी से मिले बिना नहीं जाऊंगा। अरे रुको, जोया बाजी, अरे रुको। बाजी बताइए मुझे किसने किया आपके साथ ये सब? हाँ 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 बाजी 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 डॉक्टर बाजी क्या? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। तुम्हारा नाम आदिल अंसारी है? जी। एसपी साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। और मैंने आपसे कहा ना, मेरी जोया बाजी से फोन पर बात जरूर हुई थी, लेकिन मैंने उन्हें कहीं मिलने बुलाया नहीं था। अच्छी तरह से याद करो, जरूर तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें जोया बाजी को फोन करके कहीं बुलाने के लिए कहा होगा। और अम्मी फोन करने को क्यों कहेंगी? और रही बात जोया बाजी के साथ हुए हादसे की, एक बार को मेरी अम्मी का हाथ उसमें हो सकता है,
लेकिन मैं जोया बाजी के बारे में ऐसा सपने में नहीं सोच सकता। लगता है इस बार तुम्हारा वोट तुम्हारी अम्मी को नहीं, तुम्हारी जोया बाजी को जाएगा। सर अगर माँ चुनने का हक भी मुझे मिलता ना, तभी मैं मुमताज अंसारी को अपनी माँ नहीं चुनता। नेता चुनना बहुत दूर की बात हो गई। आदिल बाबा से पुलिस हॉस्पिटल में कुछ पूछताछ कर रही है। अपनी अम्मी से इतनी नफरत की कोई खास वजह? उन्होंने मुझे अपनी कोख भी इस वजह से दी कि मेरे अब्बू उनको अपनी बीवी बनाए। एक औलाद पैदा करने के लिए जो औरत साजिश करे वो माँ तो हो ही नहीं सकती। मुमताज के सगे बेटे का बयान भी मुमताज अंसारी की छवि पर सवाल उठा रहा था। वहीं मौका वारदात पर मिली जोया की कार और अब जोया की मेडिकल रिपोर्ट भी यही बयां कर रही थी कि जोया अंसारी का गैंगरेप हुआ था। लेकिन मुमताज अंसारी के तेवर इन दावों से अलग थे। उंगलियां तो बहुत पहले से उठ गई थी मुझ पर। साबित नहीं होता कि मुमताज ही असली रेपिस्ट। सॉरी, मेरा मतलब। आपका मतलब मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। अपनी बेटी के साथ मिलकर गेम कर रहे हो ना? बस करो मुमताज, मैं तुम्हारा शोहर बाद में और पार्टी का लीडर पहले हूँ। मैं भी अब बस तुम दोनों के झगड़े में पार्टी की इमेज मत खराब करो। मुझे अपनी इमेज की चिंता नहीं है सर, लेकिन पार्टी की इमेज मैं नहीं, ये खराब कर रहे हैं। मैं नहीं, तुम खराब कर रही हो। जहीर, तुम्हारी रग रग से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। कुर्सी का सपना छोड़ दो और अपनी बची कुछ इज्जत बचाने पर जोर दो, वरना तुम्हारी बीवी और पार्टी दोनों इस तरह लात मारेंगे कि गली का कुत्ता भी नहीं पूछे। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत सब कुछ खा गई। ए जमील, सुन रहा है ना? मुमताज को खत्म करना है। साहब आप अभी होश में नहीं है, हम सुबह बात करेंगे। कल सुबह का सूरज देखना नहीं चाहिए उसने। आज रात को ही खत्म कर दे। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बोल। साहब आपको चढ़ गई है, हम सुबह बात करेंगे ना। मुझसे जबान लड़ा था? हाँ, मुझसे जबान लड़ा। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। मेरे से जबान लड़ा थे? हाँ, चल आजा, आजा। मेरे से जबान लड़ा, मेरे से जबान लड़ा, मेरे से जबान लड़ा था। क्या हुआ? मुमताज, मुमताज, मुमताज। मुमताज को खत्म करना है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। हेलो। हाँ, जमील को फोन दे। भाईजान तो मस्जिद गए हैं।
आदिल 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 बेटा, आदिल उठ बेटा, आदिल आदिल, डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर मेरे बेटे को करंट लगा, चलो फौरन आईसीयू में लेके चलो जल्दी। आदिल आदिल बेटा, आदिल बेटा। I'm sorry, he's no more. आदिल अंसारी की मौत दिखने में तो एक दुर्घटना लग रही थी, लेकिन उसका मर्डर हुआ था, जिसका अंदाजा डॉक्टर्स को बहुत जल्दी हो गया था। सर, आदिल के सिर पे इंजरी थी और उसके फादर बोल रहे कि आदिल करंट से मरा, लेकिन उसका मुंह तो उल्टी से भरा था। अगर करंट लगता था तो उसके मुंह से झाग आना चाहिए था। ये उल्टी के चांसेस तो हेड इंजरी में ही होते हैं। सर, एक्सीडेंटल डेथ को अब बेकार में मर्डर केस बना रहे हैं। आदिल की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा उसकी डेथ एक्सीडेंटल है या मर्डर। तब तक जो कहानी सुनानी है सुना लो, हम सुन लेंगे। सर, ये वायर आदिल के पैरों में फंसा हुआ था। ये यहां से ये कट गया, तो उसको करंट लग के गिर गया होगा। गिरने के बाद सर पर चोट आई होगी। ये उल्टी और झाग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा सर, सर, मैं सुबह 7 बजे ही अपने प्रचार के लिए निकल गई थी। जाने से पहले आप आदिल से मिली थी? जी नहीं, वो सुबह 8-9 बजे तक सोता है और जब मैं निकली तब जहीर जी भी सो रहे थे। साहब, हम तो कभी भी मुमताज़ के फ्लोर पे रुकते ही नहीं थे, और वैसे भी आज जोया को यहाँ हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी, तो मैं तो इसे लेने सुबह ही यहाँ चली आई थी। सर, वायर को पर्पसली काटा गया और फ्लोर पे उल्टी के ट्रेसेस हैं। उल्टी को साफ भी किया गया। घर के सर्वेंट्स को बुलवाओ। सर, मैं 10 बजे खाना बनाने आती हूँ। जब मैं आई तो घर पर कोई भी नहीं था। सर, मैं फर्स्ट फ्लोर पर सफाई कर रही थी, तभी मैंने बड़े साहब की आवाज़ सुनी। मैं नीचे आई तो मैंने देखा बड़े साहब आदिल बाबा को लेकर अस्पताल जा रहे हैं। आपने जब आदिल की लाश देखी तो घर पे आपके अलावा और कौन फैमिली मेंबर था? जी कोई नहीं। तो फिर आपने उल्टी खुद साफ की या किसी सर्वेंट से करवाई? सर, वहाँ उल्टी थी ही नहीं। उल्टी ही नहीं, वायर भी पर्पसली काटी गई थी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने अपने बेटे को मारा? मारा नहीं तो उसकी डेथ को एक्सीडेंटल डेथ क्यों बता रहे थे? सर, वो एक्सीडेंटल डेथ ही है। एक्सीडेंटल डेथ है तो आदिल की उल्टी किसने साफ की? पुलिस अभी जोया अंसारी का केस सॉल्व भी नहीं कर पाई थी कि आदिल अंसारी की रहस्यमयी मौत का केस सामने आया। एक तरफ पुलिस आदिल की हत्या की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रही थी, वहीं जोया के रेप केस के सस्पेक्ट होशियार सिंह का गायब होना अभी तक रहस्य बना हुआ था। लेकिन आदिल की हत्या से जुड़े कुछ नए समीकरण सामने आए। सर, आदिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पे चोट लगने से हुई। हत्या का समय सुबह 8 से 10 बजे के बीच। सर, मैंने पता किया, आदिल की हत्या की पिछली रात जहीर देर रात को नशे की हालत में घर पहुंचा था। जहीर को उसका ड्राइवर जमील अपने कंधे पर उठाकर घर के अंदर ले गया और जमील अगली सुबह तक वहीं था। जमील को जहीर के दूध वाले ने सुबह गाड़ी में सोते हुए देखा था। साहब, मैं बहुत थक गया था, घर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं गाड़ी में सो गया था। और सुबह उठकर आदिल का कत्ल करके घर चला गया। साहब, आप बिना वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। ये चोट कैसे लगी? आदिल से हाथापाई हुई थी? अब जहीर साहब ने मारा था, लेकिन छोटे मालिक से कोई हाथापाई नहीं हुई थी। जहीर ने क्यों मारा था तुझे? साहब, वो बिना वजह भी मार देते हैं। और ये सिलसिला तेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तूने जहीर के बेटे आदिल का कत्ल करके जहीर को फंसाने के लिए उस पर इल्जाम लगा दिया। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। लगता है तू ऐसे सच नहीं उगलेगा। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? साहब, मैंने नहीं, जहीर साहब ने मारा होगा। तू खुद को बचाने के लिए तो जहीर को नहीं फंसा रहा। साहब, उनके सर पे हमेशा खून सवार रहता था। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं मुमताज मैडम को जान से मार दूं।
जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे मारा। धीरे धीरे सच बोल रहा है या सोच सोच के झूठ बोल रहा है? अब मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उन्होंने सच में मुझसे मुमताज मैडम को जान से मारने के लिए बोला था। वो जरूर मुमताज ने उसे भड़काया होगा। यानी तुम मानते हो कि तुम अपनी बीवी मुमताज से नफरत करते हो? मुमताज से नफरत करता हूं मैं, लेकिन अपने बेटे से नहीं। यानी कि तुमने जमील को मुमताज को मारने के लिए बोला था? नशे में बोला था, लेकिन उस नमक हराम ने मुमताज को यह बात जाके बोल दी और मुमताज ने मेरे बेटे को मारकर मुझे ही फंसाया। वो चालाक है। वो जितना मुझसे नफरत करती थी उसे कई गुना ज्यादा मेरे बेटे से नफरत करती थी। जोया का रेप भी उसी ने करवाया है। होशियार सिंह को भी उसी ने गायब करवाया है। इतना सब कुछ जानते हो तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन होशियार सिंह के गायब होने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। पर इससे पहले कि मैं आपको आके कुछ बोलता, मेरे बेटे को मारकर उसने मुझे फंसाया, अपनी चाल चल दी। मैं मानती हूँ सर कि आदिल की मुझसे बनती नहीं थी, पर मैं उसकी माँ हूँ। जहीर भी तो उसका बाप ही है। पर जहीर जी के सगे वाले मुझे अपना दुश्मन मानते हैं। हो सकता है कि उनके कहने पर जहीर जी बहक गए हो। पर आपके बेटे को तो आपके दुश्मन ही सगे लगते थे। उसके पीछे भी जोया और उसकी माँ का हाथ था। उन्होंने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया था। पिछले 1 साल तक मेरे और आदिल के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने वो नौकरानी को उसके पीछे लगाया, तब से आदिल मेरे खिलाफ हो गया था। नौकरानी कौन? सर, रेशमा। आदिल को गलतफहमी थी कि रेशमा उससे प्यार करती है। रेशमा! जोया ने ही रेशमा को आदिल को फंसाने के लिए कहा था। हो सकता है कि आदिल को उनका सच पता चल गया हो और उन्होंने मेरे बेटे को खत्म कर दिया। मैं मानती हूँ कि मैं आदिल से प्यार करती थी, लेकिन किसी के बहकावे में आके मैंने उनसे प्यार नहीं किया। आदिल की अम्मी बहुत बुरी है सार। आदिल की मौत के बाद उन्होंने मुझे पैसे देके कहा कि मैं आपसे बोल दूँ कि जोया मैडम ने मुझे आदिल को फंसाने के लिए कहा। यानी कि तुमने उनसे पैसे भी ले लिए और उनकी हकीकत भी हमें बता दी। जबरदस्ती दी उन्होंने और धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो जोया मैडम की तरह मेरा भी रेप करवा देंगे। सर, जिस मोब पे आदिल की उल्टी के ट्रेसेस मिले थे, उसके हैंडल पे मुमताज के फिंगरप्रिंट मिले हैं। मतलब वो वोमिट मुमताज ने साफ की और उसकी एलिबाई कंफर्म करने के लिए उसके ड्राइवर और कार्यकर्ताओं ने झूठे बयान दिए। आखिरकार जो एविडेंस पुलिस को मिले वो आदिल अंसारी की हत्या का आरोपी उसकी मां मुमताज अंसारी को बना रहे थे। वहीं मुमताज अंसारी के ड्राइवर और कार्यकर्ताओं का झूठ भी पकड़ा जा चुका था और अब उनसे होशियार के गायब होने का राज उगलवाया जा रहा साहब, मैं मानता हूँ कि मुमताज मैडम के कहने पे मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे नहीं पता कि होशियार सिंह कहाँ है। उन्होंने जोया का रेप कराया है ये भी मैं नहीं जानता। कितनी बार बोलूं, मैंने जोया का रेप नहीं करवाया। अब तुम ये भी कहोगे कि अपने बेटे आदिल का मर्डर भी तुमने नहीं किया। आदिल, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? और कहाँ जाऊँगा मैं? जोया बाजी को हॉस्पिटल से लाने जा रहा हूँ। और हाँ, आज से मैं उनका समर्थन करूँगा, तो आपकी हार पक्की। उस बदजात के लिए इतना पागल मत बन। बदजात वो नहीं, बदजात आप। मैं जनता और मीडिया को आपकी असलियत बताऊंगा। आपने जोया बाजी का रेप करवाया ना? नजर उठाएं। वो सिर्फ एक हादसा था सर। मैं मानती हूँ कि जहीर जी की बीवी बनने से पहले ही वो मेरी कोख में आ गया था, लेकिन सर, एक औरत बुरी हो सकती है, पर एक माँ अपने बेटे के लिए कभी नहीं बुरी होती। अगर बुरी औरत नहीं हो तो अपने बेटे की हत्या को हादसे का रंग देकर चुनाव प्रचार में क्यों चली गई?
क्योंकि तब ना तो मेरा बेटा जिंदा बचा था और ना ही मेरी ममता का कोई मोल रहा था। पिछले 19 सालों से मैं इलेक्शन का टिकट पाने के लिए नाक रगड़ रही थी। अपने बेटे को खो चुकी थी लेकिन सत्ता पाना चाहती थी। इसी सत्ता की भूख में जोया का रेप करवाया, आदिल को मारकर जहीर को फंसवाया और रेशमा को पैसे देकर जोया को भी सस्पेक्ट बनाया तुमने। मैंने रेशमा को कोई पैसा नहीं दिया और ना ही मैंने जोया का रेप करवाया है। होशियार सिंह कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुमताज अंसारी ने अपने बेटे आदिल अंसारी की हत्या करना तो कबूल कर लिया, लेकिन जोया रेप केस में अपना हाथ होने से वो लगातार इनकार करती रही। एक मिनट सर। हेलो। और इसी दौरान पुलिस को होशियार सिंह की लाश मिलने की सूचना मिली। होशियार सिंह की हत्या ने जोया रेप केस को फिर से कई सवालों में उलझा दिया, लेकिन जब रेशमा कुरैशी से सवाल जवाब किए गए तो आखिरकार उसने माना कि उसने पुलिस को पहले झूठा बयान दिया। किसने कहा था तुम्हें हमसे झूठ बोलने के लिए? जमील भाईजान ने कहा था आपसे वो सब कहने के लिए। जमील ने? क्यों? ये सब मुझे नहीं पता साहब, शायद उनको जहीर साहब ने कहा होगा। रेशमा कुरैशी को तलब करने से पहले ही पुलिस को पता लग चुका था कि अब जमील कुरैशी भी फरार हो गया था। सर, जमील का फोन पिछले 4 घंटे से बंद है और आखिरी कॉल उसने जहीर को की थी। इस जहीर को लेके आओ। सर, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, अपनी बीवी मुमताज से जलन निकालने के लिए अपनी बेटी जोया का रेप कराया, रेपिस्ट को मारा और अब जमील को गायब कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। जमील और रेशमा मिलके किसी बात का बदला ले रहे हैं हमारे खानदान से। तुम बहन भाइयों को पकड़िए, उनको तोड़िए, सच क्या है अपने आप बाहर आ जाएगा। शाह बोल। जहीर अंसारी अपने बयान से जोया रेप केस को एक नया एंगल देने की कोशिश कर रहा था। वहीं पुलिस एक तरफ रेशमा से भी लगातार पूछताछ कर रही थी और जमील की तलाश भी जारी थी। और इन सब के बीच जोया अंसारी ने फिर से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा राजनीति में आने का मकसद राजनीति से मुमताज और जहीर अंसारी जैसे पॉलिटिशियन को बाहर निकालकर जोया, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पर क्यों सर? किशोरी सर, पर बताइए तो सही मैंने किया क्या? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं खुद अपना रेप क्यों करवाऊंगी? तूने जिस मोहरे को भगाया था वो पकड़ा जा चुका है। जमील ने सब उगल दिया। तूने जमील और उसके दोस्तों के साथ मिलकर कुकर्म का जो झूठा नाटक रचा और होशियार सिंह को बलि का बकरा बनाया। तेरी मेडिकल रिपोर्ट और होशियार सिंह की डीएनए टेस्ट सब टैली करके देख लिया है हमने। ना तो होशियार सिंह ने तेरा रेप किया और ना ही वो क्राइम स्पॉट पर मौजूद था, बल्कि तूने और जमील ने मिलकर फेक क्राइम सीन क्रिएट किया। होगी झूठी हमदर्दी नहीं, घृणा नसीब होगी। मुमताज चाहे जैसी भी औरत है, कम से कम अपनी बेटे की तो थी, लेकिन तूने मुमताज को नीचा दिखाने के लिए उससे उसका बेटा भी छीन लिया। हाँ, क्योंकि मैं उस औरत को नीचा दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से मेरी माँ को नीचा दिखाया जाता था। उस औरत ने मुझसे मेरे अब्बू छीन लिए, इसलिए मैंने उससे उसका बेटा छीन लिया। तू तो उसकी कुर्सी भी छीनना चाहती थी, लेकिन बुरी नीयत से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। जिनकी करनी और कथनी में फर्क होता है वो चाहे जितना भी अच्छा बोलते हों, लेकिन जब करनी सामने आती है तो अच्छे अच्छों की जड़ें उखड़ जाती हैं। कहते हैं कि राजनीति की शब्दावली में झूठ और सच के कई पर्यायवाची होते हैं और कभी कभी तो झूठ को इतना आकर्षक बना दिया जाता है कि वो सच से भी ज्यादा प्रभावशाली लगने लगता है। लेकिन झूठ को चाहे जितना भी शीशे में उतार दिया जाए, दिलों पर छाप सच की ही छूटती है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।